अब हम पढ़ेंगे इवोल्यूट के बारे में। पहले हमने एनवलप पढ़ लिया है। अब इवोल्यूट क्या है? आप कोई भी कर्व मिलेगी आपको कोई भी, तो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर का आप क्या निकाल लो, लोकस निकाल लो, तो वो क्या हो जाएगा, उस कर्व का इवोल्यूट हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर का आप क्या निकाल लो, लोकस। और सेंटर ऑफ कर्वेचर का आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, यानी कि कोई भी आपका कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अल्फा बीटा, जहाँ पे अल्फा की वैल्यू होती है एक्स माइनस वाई वन, वन प्लस वाई वन स्क्र अपॉन में वाई टू, बीटा होता है वाई प्लस वन प्लस वाई वन स्क्र अपॉन में वाई टू, जहाँ पे वाई वन का मतलब है वाई का डिफरेंशिएशन एक बार और वाई टू का मतलब है वाई का डिफरेंशिएशन दो बार। इसकी दो डेफिनेशन से हैं, तो हम कोई क्वेश्चन दोनों डेफिनेशन से करेंगे, बाकी ये डेफिनेशन से इजी रहता है। सेकंड डेफिनेशन में हमको कुछ याद रखना पड़ता है। सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है कि आप किसी कर्व का आप क्या निकाल रहे हो, इवोल्यूट। तो आप क्या करो, उस कर्व के नॉर्मल का एनवलप निकाल लो। आप क्या करो, उस कर्व के नॉर्मल का एनवलप, तो यानी कि कोई भी कर्व है ना, उसका पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मल निकालना पड़ेगा। बाकी आपकी मर्जी है। फर्स्ट डेफिनेशन आपकी आसान है, क्योंकि यहाँ से आप कोई भी कर्व दे देगा तो उसके आप क्या निकाल सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। फिर हमने अल्फा और बीटा का लोकस निकालना है। लोकस का आपको पता है क्या होता है, अल्फा और बीटा की एक रिलेशन लेके आ जाएंगे, जहाँ पे अल्फा को एक्सपुट कर देंगे, बीटा को वाई। अब जैसे यानी कि कोई आपके पास में दो कर्व है, एक फर्स्ट कर्व है और एक क्या है आपकी सेकंड कर्व है। जो फर्स्ट कर्व है ना, वो क्या है, इवोल्यूट है किसकी, सेकंड कर्व की। तो जो सेकंड कर्व है वो इनवोल्यूट होगा किसका, फर्स्ट कर्व का। इफ ए कर्व इज द इवोल्यूट ऑफ द अदर कर्व देन द सेकंड कर्व, यानी कि जो कर्व सेकंड कर्व वो क्या कहलाएगी, इनवोल्यूट कहलाएगी किसकी, फर्स्ट कर्व की। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x आपका पैराबोला होता है, तो आपका क्या निकालना है, अपने इसको इवोल्यूट निकाला है। तो पहले हम फर्स्ट डेफिनेशन से करेंगे, यानी कि क्या, लोकस निकालेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर का। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे वापस लिख दिया हमने, अल्फा और बीटा की वैल्यू। तो आपको y1 y2 चाहिएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो y1 की वैल्यू निकाल लेंगे, y2 की वैल्यू निकाल लेंगे, कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन है। अब y की वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 4x, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 रूट ऑफ x। ये पुट कर देंगे तो y1 की वैल्यू आ जाएगी, y2 की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की आप वैल्यू निकाल लो, अल्फा की वैल्यू आ जाती है 2a प्लस में 3x। सिमिलरली आप बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड से हमने क्या करना है, अल्फा और बीटा का रिलेशन निकालना है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट से आप x की वैल्यू निकाल लो, किसकी फॉर्म में आ जाएगी, अल्फा और a की फॉर्म में, वो किस में पुट कर दो, सेकंड में पुट कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा किसकी फॉर्म में, अल्फा और बीटा की फॉर्म में, जहाँ पे a किसका काम कर रहा है, कॉन्स्टेंट का, आपका पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट है कि, ठीक है। तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया, और ये आपकी रिलेशन आ चुकी है अल्फा और बीटा की। और लोकस ऑफ अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा की जगह पे आप एक्स पुट कर दोगे, बीटा की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे, वाई पुट कर दो, ये आपका रिक्वायर्ड इवोल्यूट हो जाएगा। उसके बाद में जो सेकंड डेफिनेशन है उसे करेंगे हम, यानी कि उसमें क्या था कि कोई भी कर्व हो उसका आप नॉर्मल का क्या निकाल लो, एनवलप निकाल लो, यानी कि पहले उसका नॉर्मल और फिर उसका एनवलप, जो हमने पीछे एक्सरसाइज में किया था, एनवलप यानी कि पैरामीटर एक होता है तो उसको आप एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार दो पैरामीटर का भी था। तो आपका जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, उसके किसी भी नॉर्मल की इक्वेशन ही होती है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस में 2am माइनस am की क्यूब, जहाँ पे m आपका क्या है, पैरामीटर है। तो अब के एनवलप निकालने के लिए क्या करेंगे, इस m के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और इसको हम यानी कि एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे 1 से। तो जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो x और y कॉन्स्टेंट का काम करेगा, यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू वापस इसमें पुट कर देना, इसको बाकी कैलकुलेशन है सॉल्व कर लेना, आपका लास्ट में रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इज अ रिक्वायर्ड इवोल्यूट ऑफ द गिवन पैराबोला।